everyone. So यार many of the parents and students are waiting for the ICER result कि भैया ICER का result कब आ रहा है. Also we are talking about the confirmation of the results and approximately dates to the final. हमारे पास इसके कुछ proofs भी है जो we can showcase to you. Okay, so यार पिछले कुछ दिनों के अंदर स्पेशली अगर मैं हमारे बारे में बताऊं तो यार वी आर इन कंसल्टेंसी एजेंसी एंड जनरली जो हमारा काम जो रहता है वो लीगली काम रहता है. लाइक किसी भी कॉलेज की किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को परेशान करना या फिर इंफॉर्मेशन निकालना या फिर उनके पास अगर कोई भी सीटें बची हुई है तो उनके ऊपर लीगली प्रेशर बनाना एंड बच्चों को सीट्स दिलाना. ऐसे ऐसे जनरली हम जो है काम करते हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारे केसेस में होता है. बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या करती है, लाइक सीट रख लेती है या कुछ बच्चे सीट छोड़ के चले गए, एडमिशन पोर्टल बंद हो गया. बट उन लोगों एडमिशन पोर्टल बंद हो गया तो डेफिनेटली बच्चे तो कहाँ से अप्लाई करेंगे. तो उस कंडीशंस पे काम आते हैं हमारे जैसे लोग. यार हमारे पास एक बहुत बड़ी लीगल टीम है. ठीक है, तो जो भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो जनरली जो है लीगली हम लीगली वी कैन वर्क फॉर द कॉलेजेस अगेंस्ट द कॉलेजेस फॉर द स्टूडेंट. जनरली हम उनके लिए काम करते हैं जो भी बच्चों को सीट नहीं मिलती है या फिर हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि भैया कॉलेज है, सीटें खाली पड़ी है, सीट नहीं दे रहे हैं, हमें एडमिशन करा दीजिए. तो ऐसे केस में हमारे पास पिछले कई दिनों से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी बच्चों की कि भैया आईसर का रिजल्ट नहीं आ रहा है. काफी सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड हम आईसर का वेट कर रहे हैं. बाकी किस काउंसलिंग में जाएं, हमारा इसमें एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या करें. एंड यार एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप लोग आईसर का वेट कर रहे हो डेफिनेटली रिजल्ट का, बाकी सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है. हमारा नीट का रिजल्ट आ गया है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द जेई जोसा काउंसलिंग. एंड ये बहुत ज्यादा हमारे साथ गलत हो रहा है ना, क्योंकि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है. कुछ बच्चों का एडमिशन जोसा में ऑलरेडी हो रहा है. अब वो ऐसा थोड़ी कि आईसर का भी वेट करते रहेंगे, तो आईसर वाला तो गलत कर रहा है हमारे साथ, राइट. सो पिछले कुछ दिनों के अंदर वी आर फाइल्ड द आरटीआई एप्लीकेशन टू द आईसर कमेटी. क्या रिजल्ट का क्या अपडेट है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे एंड वी गॉट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीआईओ, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. ओके, तो आपको कुछ बताते हैं क्या क्या अपडेट आया है. हालांकि बहुत बड़ा जो सवाल था इसका रिस्पॉन्स हमारे पास निकल के आया है. इसमें यह बताया गया है कि हर साल जो है बहुत सारे गलत ऑप्शंस इंस्टीट्यूट को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली 12th मार्क्सिट से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स होते हैं इट्स नॉट एक्यूरेट जो कि हमारी क्वालिफिकेशन दी गई है. आईसर स्पेशली पहले क्या करता था, चेक नहीं करता था आपके मार्क्स वगैरह, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे. जब अलॉटमेंट होता था बच्चों के डॉक्यूमेंट फेल हो जाते थे, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी सीट अलॉटमेंट के बाद में. इसलिए फाइनली इस बार कर दिया है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट ठीक है, 12th मार्कशीट जो जो क्राइटेरिया दे रहा है वो अगर मैचिंग कर रहा है देन डेफिनेटली उन्हीं का प्रोसीडिंग किया जाएगा. स्पेशली ऑफिशियली कुछ नहीं दिया गया कि हालांकि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं जिनका 12th का मार्कशीट या फिर जिन्होंने पास नहीं किया या जो फेल हो चुके हैं या गलत जो डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने दिया है, इट्स वेरी सीरियस कंडीशन कि उन लोगों का ये लोग रिजल्ट जो है निकालेंगे नहीं. हालांकि हमने साफ साफ मेंशन किया था कि 16 तारीख तक बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है NIOS का, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है. पिछले कई दिनों में हमने 8 से 9 तारीख को एप्लीकेशन फाइल किया था. हालांकि जब आईसर के पास एप्लीकेशन पहुंचा तो उन लोगों ने देखा कि यार NIOS का तो रिजल्ट नहीं आया है. फॉर दैट रीजन इन लोगों ने हमें बताया है कि इस एप्लीकेशन के बेस पे हमने 23 तारीख तक एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर दिया है, आप 23 तारीख तक भर दीजिए. हमने कहा कि कुछ बच्चों का गुजरात बोर्ड में एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया तो वो उनको क्या करना पड़ेगा. उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको 23 तारीख तक भरना ही पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, या तो आप इंटरनेट वेबसाइट इंटरनेट मार्कशीट दे सकते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट दे सकते हैं, डिजी लॉकर मार्कशीट दे सकते हैं. अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन. वेरी रॉन्ग, मतलब गलत तो है यार. वी आर अपीलिंग फॉर दैट कि जिन बच्चों का एडमिशन रिजल्ट नहीं आया है उनको कुछ ना कुछ तो ऑप्शन दिया जाए, बट गलत है सो है. सो यार इससे सब कुछ फाइनल हो चुका है कि हाँ आपका रिजल्ट जो है अप्रोक्स 27 तारीख के बाद में ही आएगा, क्योंकि ये लोग डिटेल के अंदर चेक कर रहे हैं आपकी मार्कशीट. जिन बच्चों की भी मार्कशीट में डिस्पेरेंसी पाई जा रही है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा आईसर एडमिशन पोर्टल के लिए. हालांकि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स हम वहां पे डालते हैं. ठीक है, हालांकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ यार,
बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स परेशान हैं कि भैया हमारे आईसर में नंबर कम आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, या जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 नंबर से कम आ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को भी श्योर नहीं है कि यार एडमिशन होगा नहीं होगा। कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फाइल किया है, ठीक है, आईसर में कितने बच्चे गए हैं, कितने बच्चे नहीं गए, इनका डिटेल डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है नीचे, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो, नो वरी, ठीक है। आपको अगर पूरा डिटेल में पीडीएफ चाहिए तो इतनी बड़ी कॉपी है, ठीक है। ओके, और भी बहुत बड़ा सवाल, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है यार, एक तो जो तुम लोग जो पूरे दिन देखते रहते हो, बहुत सारे लॉट ऑफ कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, एंड वी आर द काउंसलर, दीजिए 100 रुपए, अपना करियर बना लीजिए, ठीक है, ऐसा ठीक है, मतलब लेकिन आप अपना एक साल उसके चक्कर में वेस्ट ना करें। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आजकल ऐसा ही हो रहा है, हर कोई काउंसलर बना बैठा है, बट वी आर नोट एंड स्कूल वाले बच्चे, ठीक है, हम अपनी कंसल्टेंसी एजेंसी चला रहे हैं पिछले 7 साल से। वी आर मुंबई बेस्ड जेन्युइन कंपनी, रजिस्टर्ड, वो भी जीएसटी के साथ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, वो है आपका एडमिशन, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यार वेटिंग फॉर द आईसर रिजल्ट, कि भैया आईसर का जब रिजल्ट आएगा तो वो सोचेंगे अपने एडमिशन का, काउंसलिंग का, प्रोसेस का। बट गाइस, आईसर का जो रिजल्ट आएगा, ऐसे मान के चलो कि 26 से 27 तारीख के बाद ही आएगा, एंड आपकी जो अलॉटमेंट स्टार्टिंग होगी वो अप्रोक्स 3 जुलाई के आसपास आपको पहला राउंड देखने को मिलेगा। 3 जुलाई से पहले पहले ही आपको आईसर का अलॉटमेंट राउंड आ जाएगा। हालांकि आपको जल्दी जो है शेड्यूल रिलीज कर दिया जाएगा, आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं आपको डिटेल शेड्यूल आ जाएगा कि हाँ किस तारीख को कौन सा राउंड आ रहा है, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यार मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट बायो से है एंड कुछ बच्चे नीट से हैं। बायो वाले जो बच्चे हैं, यानी कि नीट वाले जो बच्चे हैं, उनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, एंड मेजोरिटी ऑफ द काउंसलिंग्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में। अब आईसर्स के अंदर जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक 12,000 लोग ये वीडियो देखेंगे, एंड उनमें से जो आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, ऐसे मान के चलिए कि मैक्सिमम 15% बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी के जो बच्चे हुए बच्चे हैं, नोट वेट फॉर द आईसर रिजल्ट, यार वो जो आएगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट अदर जो ऑप्शंस है उनमें तो रजिस्टर करो। जैसे कि नीट काउंसलिंग्स में जैसे बहुत सारी काउंसलिंग होती है, जैसे आयुष में आपको काफी कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाते हैं, डेंटल हो गया, या फिर आर्मी मेडिकल वाले ऑप्शन है आपके पास, फार्मास्यूटिकल है, या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, या फिर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गया, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यार रजिस्टर फॉर देम। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यार हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, किस पर नहीं जाना चाहिए, देन वी आर हियर फॉर यू। हम आपके लिए डिटेल में प्लान बनाते हैं और आपको डिटेल में लास्ट तक एडमिशन कराते हैं, ठीक है। स्पेशली जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, ओके, एंड आपको लगता है कि यार इसके पास सीट खाली है, बच्चे छोड़ के चले गए सीटें, एंड उनके पास सीटें अवेलेबल है, देन आप किसी भी अच्छी कंसल्टेंसी एजेंसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस होता है, प्रॉपर लीगल टीम होती है, देन वो कैन हेल्प यू, वो कैन फाइल द केस अगेंस्ट यू, वो कैन बार विद द रजिस्ट्रार, विद द वीसी और लाइक दैट, ठीक है। हम जनरली बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशंस कराते हैं बच्चों के, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनमें मार्क्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है, फिर बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं, स्पेशली आप डीयू मान लो, ठीक है। एडमिशन पोर्टल क्लोज हो जाता है, बच्चों के पास सीट, कॉलेज के पास सीट बची हुई है, बच्चे सीट छोड़ के चले गए, आपको जो है वो नॉर्मली सीट नहीं मिलती है, ठीक है। बट लीगल टीम हैव द सम ऑप्शंस, वो लीगली केस फाइल करते हैं, सारी के सारी डिटेल निकालते हैं सरकारी कॉलेजों में, ठीक है। हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने का हमारे पास पोर्ट्स है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जो जनरली नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे इनकी ये कैसे नीचे दबेंगे, ऐसा तो क्या सरकारी डिपार्टमेंट वाले लोग कैसे नॉर्मल लोगों से थोड़ा ना डरते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ भी जाने के लिए या उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एकदम दिमाग तो चाहिए, लीगल नॉलेज चाहिए, ठीक है। और लीगल नॉलेज आपको कहाँ मिल सकता है? द बेस्ट ऑप्शन इज कॉलेज जानकर। देन आपको भी, आपके अगर कम मार्क्स है, लो मार्क्स है, अच्छा ऑप्शन चाहिए, आपका भी कोई टारगेट है कि भैया मेरे को तो जाना तो इसी कोर्स में जाना है, जाना तो यहीं पे एडमिशन लेना है, भैया यहाँ पर तो सीट खाली भी रहती है, वेकेंट भी रहती है, देन वी कैन हेल्प यू। यू कैन कॉल ओवर हेल्पलाइन नंबर एंड बुक ए डिटेल मीटिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री। आपको अगर हमारा सोल्यूशन अच्छा लगता है देन यू कैन गो फॉर दिस। हालांकि अगर आईसर की अगर बात करूं तो ऑफिशियली इन लोगों ने जो है इन्फॉर्म कर दिया है डिटेल के अंदर कि 23 तारीख से पहले रिजल्ट नहीं आ रहा है। 23 तारीख तक ये लोग हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे।
हालांकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, जिन लोगों की 12th की मार्कशीट में डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी, या फिर आपके जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला, अगर वो ठीक से नहीं पाया जाता है तो आपकी कैटेगरी को डायरेक्टली चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो 12th वाले जो बच्चे हैं जिनकी मार्कशीट में गड़बड़ है, फेल हो चुके हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। दीज ऑल आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग राउंड और एडमिशंस, ठीक है। तो अगर आप मार्कशीट अपलोड नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली रीच आउट टू अस और रीच आउट टू द आईसेट्स, और वरना तो आपका खत्म है मामला एकदम, ठीक है। और कुछ सवाल हो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, कितना कट ऑफ जाता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आपके पास लीगल ऑप्शंस है, अदर ऑप्शंस क्या क्या है, देन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट।